आते प्यार से नमस्कार, स्वागत है अपने स्टडी प्लेटफॉर्म रिसर्च सेंटर में। उम्मीद करूंगा आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। आज की क्लास में आप सबको लेकर आ गए हैं चैप्टर 2 बहुपद, जिसे कहते हैं पॉलिनोमियल्स। पहले आप सबको ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं कि आप लोग का अच्छा रिजल्ट आया होगा और आप लोग अच्छा मार्क्स से आप लोग परीक्षा फल आप लोग को मिल चुका है और बहुत ही अच्छा नंबर से सफल भी हो गए होंगे। तो सफल जो भी हो गए होंगे तो हमारे जितने भी छात्र छात्राएं हैं तो बैठे न रहिए, आप कुछ ना कुछ क्लासेस ज्वाइन कर लीजिए, या तो इंग्लिश का हो या कंप्यूटर क्लास का हो या 11th का। आप 11th चले गए तो 11th का आप स्टार्टिंग क्लासेस कर लीजिए। आपको जो स्ट्रीम लेना है, साइंस लेना है कि कॉमर्स लेना है कि आर्ट्स लेना है, आप खुद चॉइस करके अपना क्लास चालू कर देना चाहिए अब तक, है ना। क्योंकि आपका 2025 हो गया, 4 मंथ समझ जी तो निकल गया, 3 मंथ बाकी बचा आपको 9 मंथ। तो आपको पूरा 11th ये खत्म हो जाएगा फिर, और बाकी बच जाएगा आपको, समझ रहे, क्लास 12 का। तो मेरे डियर मेरे छात्र एवं छात्राएं, आपने बढ़िया से आप क्लास को ज्वाइन कर लीजिए। चलिए इस चैप्टर को पढ़ा रहे हैं, बहुपद को, क्लास 10 का है, एनसीईआरटी बुक से है और ये 2026 बोर्ड के लिए तैयारियां स्टार्टिंग हो चुकी है। तो हम लोग बहुपद के आज जानकारी लेंगे, क्योंकि बहुपद पहचानने के लिए भी आता है और बहुपद में कई क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा भी गया और ये चैप्टर बहुत ही जबरदस्त है और यहाँ से कई क्वेश्चन भी बनता है। तो आज की क्लास में आपको बहुपद की परिचय दिया जाएगा और बहुपद में जितना भी है पद के बारे में, घातों के बारे में और क्या कहते हैं, इसमें जो भी फॉर्मूला है आज की क्लास में हम वही बातें करेंगे। चलिए देर न करते हैं, स्टार्ट करते हैं वीडियो को, है ना। बहुपद पॉलिनोमियल, बहुपद पढ़ने से पहले हम लोग इसमें इम्पोर्टेंट बातों को जानना जरूरी है। पहला इसमें हम लोग चर क्या होता है, अचर क्या होता है ना, ये चीजें जानना जरूरी है। देखिए क्या होता है, तो चर अचर होता है क्या, पहले हम उनकी जानकारी ले लेंगे। चर क्या होता है, चर को कहते हैं हम लोग चेंज, चेंज भी कहते हैं इसको, चेंज, ठीक है। और दूसरा है इसका नाम अचर, जैसे लिखते हैं इसको नो चेंज, क्या, नो चेंज। ये दोनों होता है क्या, रियलिटी चर क्या होता है, अचर क्या होता है, क्या किसी को पता है चर क्या होता है, अचर क्या होता है? तो आप बता सकते हैं, इसके लिए आप आजाद हैं, जरूर कमेंट करके बताइए कि चर किसको कहते हैं, अचर किसको कहते हैं और क्या होता है, इसमें इसका क्या रोल है, क्या भूमिका अदा करेगी बहुपद चैप्टर में, है ना। तो आपको जानकारी होना चाहिए कि चर अचर होता है क्या। देखो, चर जो चेंज हो, अचर जो चेंज ना हो, समझ रहे बातें को, जो चेंज हो वो आपका चर और जो चेंज ना हो वो अचर। तो आप समझ लीजिए कि जितने भी ए बी सी डी लेटर है, ए बी सी डी डॉट 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 एक्स वाई जेड, ये जितना भी है ये सारे चर है जो चेंज होते रहता है, चेंज होते रहता है। ये मैं बताऊंगा अभी, जैसे कि आपको, आपने पढ़िएगा कि राम की आयु एक्स गुनी है, या तो राम की आयु 10 वर्ष है सोहन की आयु से। तो सोहन के अगर आयु पता नहीं रहेगा तो आप क्या मानिएगा, एक्स मानिएगा। आप एक्स की जगह पर वाई भी मान सकते हैं, वाई की जगह पर ए भी मान सकते हैं। तो चेंज हो रहा है ना, चेंज हो रहा है, तो उसे कहते हैं हम लोग चर। क्या कहते हैं उसे, चर। और ये जो गिनती की संख्या 1 2 3 4 5 डॉट 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 इंफिनिटी तक, ये है आपका अचर जो चेंज होते रहता है।
आप कहीं दुकान में जाते हैं, दुकानदार बोलता है, क्या बोलता, ध्यान सुनना, ये बोलता है आपने कॉपी खरीदने गया, बोला आपने कि अंकल ये कॉपी कितना रुपया की है, उसने बोला 10 रुपया की, 10 रुपये की कॉपी। अगर आप वहां पर बोलते हैं, लड़का बोलता है, मान लिया जाए कि अंकल ये कॉपी 5 रुपए में मिलेगा क्या, 5 रुपए में मिलेगा क्या, तो ये कॉपी का तो कीमत 10 रुपया है, आपको 5 रुपए में कैसे दे देगा वो? नहीं दे सकता ना। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि दुकानदार जो कॉपी दे रहा है 10 रुपए में दे रहा, और आप मांग रहे हैं 5 रुपया में। क्या हो सकता है ये चीजें? तो यही बता रहा है कि ये नो चेंज होता है। क्या होता है? नो चेंज। लेकिन ये चेंज होता है। अभी मैंने चेंज के बारे में बताया कि मुझे पता नहीं है राम के वाई कितना है, तो हम लोग क्या मानेंगे कि एक्स है। एक्स जगह पर हम वाई मान सकते हैं, जेड मान सकते हैं, ए मान सकते हैं, बी मान सकते हैं, सी मान सकते हैं, डी मान सकते हैं, कुछ भी तो मान सकते हैं ना। तो मानना के मतलब चेंज होना, और नहीं मानने का मतलब हुआ नो चेंज होना। ठीक है, अर्थात जो बदलता नहीं है वो अचर, और जो बदलता है वो चर। जो बदलता है चर, और जो नहीं बदलता है वो अचर हो गया। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया, बिल्कुल क्लियर हो गया। तो चर किसे कहते हैं? ए से लेकर जेड तक लेटर को हम लोग चर कहेंगे, जिसे चेंज कहते हैं। और अचर कहते हैं 1 से लेकर इंफिनिटी तक को हम उसे अचर कहते हैं, जो नो चेंज अर्थात नो बदलाव होता है। तो आपने पढ़ा, आपने जाना कि चर क्या होता है सर, अचर क्या होता है, आपने जाना। अब हम बात करते हैं कि बहुपद होता है क्या। तो बहुपद होता है क्या, मैं आपको बताता हूं कि बहुपद हम उस चर मान के कहेंगे जिसका पावर पूर्ण संख्या क्या हो, पूर्ण संख्या। अब भाई साहब पूर्ण संख्या क्या होती है? जो संख्या 0 से स्टार्ट होती है इन्फिनिटी तक जाती है उसे हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं होल नंबर। तो जिस चर मान का घात पूर्ण संख्या हो वह चर मान क्या कहलाता है? बहुपद कहलाता, अर्थात पॉलिनोमियल कहलाता है। तो ये चैप्टर आप लोग का यही है। तो डिफिनेशन लिखिएगा, लेकिन डिफिनेशन से कोई लेन देन तो नहीं है एग्जाम में, लेकिन आपको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछ देता है कि बताइए ये बहुपद को पहचानने के लिए देता कि बहुपद है कि नहीं है। तो पहचानने के लिए तो आना चाहिए, है ना। तो देखिए हम पहचानना सिखाते हैं आज की क्लास में। बस क्लास में अंतिम तक बने रहिएगा और पूरा वीडियो को देख के जाइएगा, मजा आ जाएगा आज की क्लास में आप सबको। अब बहुपद का डिफिनेशन हम लिख रहे हैं। बहुपद होता है क्या? जिस जिस चर मान का घात, क्या घात मतलब क्या होता है बच्चों? पावर। पावर समझते हैं, और महत्व पर होता है पावर। जिस चर मान का घात है पूर्ण संख्या हो वह चर मान, वह चर मान क्या कहलाएगा? वह चर मान बहुपद कहलाएगा बच्चों। बहुपद अर्थात पॉलिनोमियल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? पॉलिनोमियल्स कहलाएगा सर। ठीक है, कहलाता है। आप समझना, अब यहाँ पर आपको बताया जाएगा, जैसे कि एग्जाम्पल की बातें किया जाए, है ना। अब यहाँ पर देखा जाए क्या एक्स बहुपद है? सर यहाँ पर तो कुछ नहीं है, तो यहाँ पर कुछ नहीं है तो एक तो छिपा हुआ रहता ही इस पर घात। तो क्या अब यहाँ पर पूर्ण संख्या के बारे में पहले आप लोग को लिख दिया जाए कि पूर्ण संख्या होता है क्या। तो पूर्ण संख्या जो होता है बच्चों, पूर्ण संख्या जो होता है, जो 0 से स्टार्टिंग होता है संख्या, 0 0 1 2 3 4 डॉट 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 इंफिनिटी। जब ये संख्या आपको दिखाई देगा, कहाँ दिखाई देगा? घात पर यानी पावर पर। किस पर दिखाई देगा? किससे मतलब हमको है? चर मान से। चर किसको कहते हैं महोदय जी?
ABCDEFGH XYZ, यही तो चर है। जो चेंज होता है उसे चर कहते हैं, और जो नो चेंज होता है उसे हम अचर कहते हैं। दैट इज कॉल्ड बहुपद। समझिएगा, तो क्या ये बहुपद है x से? तो है सर। पावर कितना है? एक। एक क्या है? पूर्ण संख्या। तो मैंने क्या बताया कि जिस चर मान का घात अर्थात पावर पूर्ण संख्या हो, वह चर मान क्या कहलाएगा? बहुपद कहलाएगा। तो यहां पर ये क्या कहलाएगा? ये बहुपद है ना, तो लिखिएगा बहुपद है। अब यहां पर आपको दूसरा को देते हैं उदाहरण। दूसरा उदाहरण है, क्या रूट एक्स बहुपद है? पहचानने के लिए बताया जा रहा है, क्या रूट एक्स बहुपद है? अब यहाँ पर एक्स पे जो लिखा हुआ है, रूट का मतलब क्या होता है? रूट का मतलब होता है 1/2 होता। क्या 1/2 पूर्ण संख्या है? क्यों फंसा रहे हैं सर? कहाँ है पूर्ण संख्या? 1/2 है? 0 1 2 3 4 होता, 1/2 है कहाँ? तो जब 1/2 है ही नहीं तो बहुपद भी नहीं है, बहुपद भी नहीं होगा, बहुपद नहीं। समझ रहे बात को? अब आपसे एक और एग्जांपल पूछ रहे हैं, क्या 2 बहुपद है? क्या 2 बहुपद है? ये बहुपद है। सर कैसे है बहुपद? देखिए कैसे है। अगर 2 आपको बहुपद कैसे, मैं बताता हूँ। 2 × 1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, बराबर क्या लिख सकते हैं? 2 लिख सकते हैं। आपको पढ़े होंगे x पे पावर 0 अर्थात 1 होता है। समझ रहे बात को? अपने घात घातांक पढ़ेंगे, a पे पावर 0 बराबर 1 होता है। पढ़े हैं ना कि नहीं पढ़े हैं? 8 क्लास में पढ़े होंगे। तो यहाँ पर 1 के जगह पर हम x पे पावर 0 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं या लिख सकते? बताओ पहले आप सब। लिख सकते हैं? इसके जगह पर इसको 2 × 1 करेंगे तो 2 आ जाएगा। अब 1 के जगह पर हम x पे पावर 0 पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या बोलाया कि जिस चर मान का घात पूर्ण संख्या हो, तो क्या चर मान पर यहाँ पर पूर्ण संख्या दिखाई दे रहा? पावर में 0 दिखाई दे रहा है। और 0 कौन संख्या है? सर पूर्ण संख्या है, वुल संख्या है, वुल नंबर है। तो ये बहुपद है। तो बहुपद है, बहुपद है क्योंकि यहाँ पर पावर। अब आपको √2 बोल देगा तो √2 भी बहुपद होगा। आप लिख सकते हैं √2 × 1। अब 1 के जगह पर क्या लिख सकते हैं? √2 × x पे पावर 0, तो ये भी बहुपद होगा। समझ रहे बात को? क्लियर है? तो ये आपको एग्जाम्पल है, और भी एग्जाम्पल है। क्या ये बहुपद होगा? 1/x 1/x बहुपद है? नहीं है, क्योंकि अगर ये 1/x है तो ये अगर हम इन्वर्स इसको लिखते हैं ऊपर की ओर तो माइनस हो जाता है। इसको इन्वर्स पढ़ते हैं, x पे पावर -1 ही पढ़ेंगे या इन्वर्स भी पढ़ेंगे। तो क्या x पे पावर -1 का चर मान जो है, क्या ये पूर्ण संख्या -1 है? -1 तो पूर्ण संख्या नहीं है, ये तो इंटीजर नंबर हो जाता है। इंटीजर नंबर होता है ना, तो इंटीजर नंबर से हमको थोड़ी ना मतलब है, हमें मतलब है पूर्ण संख्या से। तो पूर्ण संख्या है बच्चों? नहीं सर, तो ये बहुपद नहीं होगा, बहुपद नहीं है, नहीं है। 1/x से पहला यहाँ पर भी आ सकता है x + 1/x, तो ये भी बहुपद नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? पता है ना क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसका जो घात होगा -9 हो जाएगा, और जिसका x पे पावर -1 हो जाएगा पावर में चर मान, वो बहुपद रिलेटिव में नहीं होगा। तो यहाँ पर ये चीज को याद रखना होगा, ठीक है? तो यहाँ से ये बहुपद नहीं होगा, ये बहुपद नहीं होगा। समझ में आ गया? तो आपको बहुपद पहचानने के लिए दें, आप पहचानिएगा। एक बार जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए जाए, है ना? फास्ट ना करिएगा, और इसको हम बहुत अच्छे से तुमको एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं, और समझिएगा बढ़िया से, ठीक है? और भी इस पर हम पहचानने के लिए बताते हैं
कि बहुपद आप लोग पहचानिएगा कि कौन बहुपद होगा और कौन बहुपद नहीं होगा। जल्दी अरेंज कर दें। बस डिफिनेशन याद रखना है आपको, ठीक है। आता है पहचानने के लिए क्वेश्चन में। चलिए अब आप लोग पहचानिएगा, ठीक है, कि बहुपद है कि नहीं। बताइएगा। रूट टू बहुपद है, रूट टू नहीं देते हैं। एक्स पे स्क्वायर प्लस एक्स पे पावर प्लस एक्स। दूसरी क्वेश्चन इसमें एक्स पे पावर माइनस टू। तीसरा क्वेश्चन है 1/x प्लस एक्स। चौथा क्वेश्चन है रूट एक्स प्लस एक्स। और पांचवा क्वेश्चन है x-3 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। यहाँ पर x लिख दीजिए, केवल -3 लिख दीजिए बस डायरेक्ट। तो आप बताइए बहुपद कौन है, बहुपद कौन नहीं है ना। क्या ये बहुपद है? x पे पावर 2 है तो बहुपद होगा, क्योंकि 2 है जो पूर्ण संख्या है तो बहुपद है। यस। क्या बहुपद है? -2 है इसका पावर, तो -2 है हमारा पूर्ण संख्या, नहीं है, ये बहुपद नहीं है। क्या ये हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि 1/x का हम लिख सकते हैं, x इनवर्स लिख सकते हैं, x पे पावर -1, तो ये बहुपद नहीं होगा। ये क्या बहुपद होगा? नहीं होगा ना, क्योंकि 1/2 हो जाएगा ना इसका पावर, इसी की इसका हम लिख सकते हैं 1/2 रूट का, आई x लिखेंगे तो 1/2 है बहुपद, 1/2 है पूर्ण संख्या। नहीं सर, ये भी बहुपद नहीं होगा। ये हो सकता है कि -3 है तो -3 क्या है? पूर्ण संख्या। नहीं सर, ये भी बहुपद नहीं होगा। तो बहुपद केवल एक ही था जो ऊपर वाला था। बिल्कुल आप लोग समझ गए होंगे, अगर पेपर में आएगा तो आप बना लीजिएगा, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए ये क्लियर हो गया। चलिए क्लियर हो गया, बहुपद पहचानने के लिए आ जाएगा पेपर में, आप पहचान लीजिएगा बढ़िया से, जो भी क्वेश्चन रहेगा आप बना लीजिएगा। चलिए अब हम बातें करते हैं पावर की बातें करते हैं। पावर से पहले हम इसका रूप विखंडन हुआ था। बहुपद के 2 रूपों में बांटा गया। और देखिए हम एक बात घात के बारे में बात करते हैं। बहुपद का घात, बहुपद का घात, जिसका घात होगा वही उसी को लिखेंगे, ठीक है। x पे पावर 20 प्लस x पे पावर 2, इसका घात कितना होगा? दूसरा क्वेश्चन x पे पावर 3 प्लस x स्क्वायर माइनस x, है ना। तीसरा है x पे पावर 5, x पे पावर 4, x पे पावर 3। चौथा क्वेश्चन है x पे पावर 6 और x स्क्वायर। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है आपको कि x स्क्वायर पे पावर 20 प्लस x स्क्वायर, इस पर कितना घात है। तो जितना भी देखना होगा हमें, सबसे मैक्सिमम घात देखना है। क्या देखना है? सबसे मैक्सिमम, कि सबसे ज्यादा किस पर घात आया। तो सबसे ज्यादा क्या घात इस पर है? सबसे घात ज्यादा है 20, इसका घात कितना हो जाएगा? 20। इस पर सबसे घात कितना है? 3, तो 3 हो जाएगा। इस पर सबसे ज्यादा घात कितना है? ये 4 भी है सर, 3 भी है। सबसे ज्यादा कितना है? सबसे ज्यादा 5 है, तो घात 5 हो जाएगा। इस पर सबसे ज्यादा घात कितना है? सर 6 है, तो इसका 6 हो जाएगा, इसका 6 हो जाएगा। समझ रहे बात को? तो बहुपद का घात समझ में आ गया, अर्थात हम उसका सर पर देखेंगे, उसका सिर पर देखेंगे कितना उसका माथा पर पावर है, वही होता है घात। क्लियर? घात के बारे में समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से आप सबको। अब बहुपद के 2 रूपों में बांटा गया, 2 आधारों बांटा गया। अब कौन कौन है थोड़ा जानकारी आप सबको हम दे देते हैं, ध्यान से सुनिएगा।
समझ गए पूर्ण संख्या के बारे में आप सब, है ना। बहुपद के दो आधारों बांटा गया, यहाँ पर देखिएगा, बहुपद के आधार या भेद भी कह सकते हैं, बहुपद के भेद भी कह सकते हैं आप सब। क्या है बहुपद का भेद? पहला, बहुपद के पद, पद जो होता है इसका तीन होता है। कौन कौन होता है मैं आपको बताता हूं। तीन पद होता है। कितना पद होता है? तीन पद। पहला एक पदी, एक पदी। दूसरा होता है आपका द्विपदी। पहला एक पदी, दूसरा द्विपदी, द्विपदी। और तीसरा क्या होता है? त्रिपदी, त्रिपदी। अब देखिए समझाते बढ़िया से क्या होता है। इसका दूसरा आधार गया बहुपद के घातों के आधार पर, बहुपद के घात के आधार, ठीक है, घात का अकॉर्डिंग। तो घात का अकॉर्डिंग होता है रैखिक, रैखिक बहुपद हो जाएगा। दूसरा नाम हो जाएगा द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। तीसरा हो जाएगा त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, ठीक है। तो समझ में आ गया। बहुपद के भेद के रूप में देखा जाए तो बहुपद के पदों के आधार पर तीन पद, एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी। बहुपद के घात के आधार पर रैखिक, द्विघात और त्रिघात बहुपद। तो इसको दो भेदों को रूप में बांटा गया, दो रूप में बांटा गया। कौन कौन हुआ? पहला है पद के आधार पर जो तीन होता है, एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी। दूसरा बांटा गया है बहुपद के घात के आधार पर, रैखिक बहुपद भी कहेंगे, द्विघात बहुपद कहेंगे, त्रिघात बहुपद कहेंगे। तो इसको में भी तीन को बांटा गया है। तो यहाँ पर तीन तीन छह को हम समझने की कोशिश करेंगे। आप जल्दी से पहले इसको स्क्रीनशॉट कर लिया जाए। अब एक पदी क्या होता है ये भी आप सबको समझा दे रहे हैं। एक पदी, एक पदी का मतलब क्या होता है? ध्यान सुनना, जिसमें एक पद हो और प्लस जोड़कर रहेगा दो गो तो उसे द्विपदी कहेंगे। जैसे कि यहाँ पर 2x, 4x स्क्वायर, 4x क्यूब, है ना, 4z स्क्वायर। समझ रहे हैं ना, ये एक पदी है, एक पदी है, एक डिजिट में लिखा हुआ है, एक पदी, एक पदी, एक पदी हो गया। और द्विपदी का क्या हो जाएगा? एग्जाम्पल द्विपदी का, द्विपदी का हो जाएगा। देखिए इस पर पावर से हमें कोई मतलब नहीं बच्चों, इसमें पावर से हमें कोई लेन देन नहीं है। हमें देखना है कि कितना पद में लिखा गया है, वो इससे मतलब मुझे है, ठीक है। द्विपदी, द्विपदी के रूप में देखा जाए तो हमें 2x स्क्वायर यहाँ पर प्लस यहाँ पर 4x लिख सकते हैं, है ना। 3x क्यूब 4x स्क्वायर, कितना हो गया? एक, एक दो पदी, तो द्विपदी हो गया। और भी लिख सकते एग्जाम्पल 4x क्यूब 4x स्क्वायर, कितना पद हो गया? दो पदी। तो त्रिपदी भी, त्रिपदी भी हम लिख सकते हैं, यहाँ पर त्रिपदी लिख दिया जाए। त्रि, अब ये बढ़िया सा आपको लिख के दिखाएंगे त्रिपदी। त्रिपदी में क्या होगा? जिसमें तीन पद हो, 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 4, कितना पदी हो गया? 1 2 3। तो त्रिपदी। हमें घात से मतलब नहीं है, हमें कितना पद में लिखा गया है, कितना डिजिट में लिखा गया प्लस करके, हमें उससे मतलब है इसमें पद में रखना, ठीक है। तो यहाँ पर एक पदी में एक डिजिट, एक डिजिट, एक डिजिट, समझ रहे हैं ना, ये पूरा एक डिजिट हो गया। द्विपदी में दो डिजिट प्लस में करके है दो डिजिट, द्विपदी, द्विपदी, द्विपदी। और त्रिपदी देखिए 1 2 3, ये त्रिपदी हो जाएगा। क्लियर। अब यहाँ पर बातें करेंगे रैखिक क्या होता है। तो रैखिक यानी घात के हमसे मतलब रखेंगे, इसमें घात से मतलब रखेंगे। पहले से आप स्क्रीनशॉट कर लिया जाए, पहले आप लोग इसको स्क्रीनशॉट कर लिया जाए, फिर आपको बढ़िया से हम समझा देंगे क्या है इसका फंडा, है ना। फटाफट इसको स्क्रीनशॉट। हो गया, हो गया, चलिए।
यहाँ पर पद के आधार पर, और यहाँ पर घात के आधार पर। ठीक है, चलिए समझिएगा ध्यान से। एक पदी, दूसरा है द्विपदी, तीसरा है त्रिपदी। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। ये 2x मैंने बताया था 4x²। उसी तरह से यहाँ पर 4x³ प्लस 3x² है ना। यहाँ पर 4x³ प्लस x प्लस 2 है ना। तो इस तरह से आपको हो जाएगा। बहुपद के घातों में, घातों के रूप में क्या लिखना है, रैखिक। रैखिक में क्या ध्यान रखना होगा, रैखिक में क्या ध्यान रखना होगा, रैखिक बहुपद में आपको आपको घात इसमें ओनली फॉर 1 होना चाहिए, ओनली फॉर 1 है ना, ओनली फॉर 1 होना चाहिए, वही आपका रैखिक बहुपद कहलाएगा। रैखिक बहुपद जिसका घात 1 हो, जिसका घात 1 हो वो रैखिक बहुपद कहलाएगा। दूसरा द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद जिसका घात 2 हो है ना, 2 हो वही द्विघात होगा। 2x², यहाँ पर हो जाएगा, और भी लिख सकते हैं प्लस 4x प्लस 2। घात देखना, सबसे ज्यादा घात मैक्सिमम कितना है, 2 है तो द्विघात हो जाएगा है ना, 2 है तो द्विघात हो जाएगा। तो द्विघात का है ये रूप, जिसका घात 2 है वो द्विघात, जिसका घात 1 है रैखिक है ना, जिसका घात 3 है रैखिक। त्रिघात बहुपद में क्या होगा, जिसका घात 3 है, 4x³ प्लस 4x², 4x प्लस 6। कितना सबसे बड़ा घात है, 3 है। और भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं इसका हम, 3x³ 5x², 4x, कितना घात है ज्यादा, 3 है तो त्रिघात। जिसका घात 3 होगा वो त्रिघात होगा, जिसका घात 2 होगा वो द्विघात होगा, जिसका घात 1 होगा वो रैखिक होगा। क्लियर। अब आप सबको हम एक बैलेंस में लिखेंगे, एक बैलेंस में आप सबको पहचानने के लिए बताएंगे कि कौन है ये पद और कौन है ये बहुपद, कौन है एक पदी और कौन है द्विपदी और कौन है त्रिपदी, और कौन है रैखिक बहुपद और कौन है द्विघात बहुपद और कौन है त्रिघात बहुपद। पहचानने के लिए जरूरी है, क्योंकि आपको समझना बहुत जरूरी है। चलिए आप इसे जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लिया जाए, समझ रहे हैं ना। अब इसका आपको व्यापक रूप में आपको लिख के दिखाएंगे और इसका सूत्र लिख के दिखाएंगे। अभी फास्ट नाउ करिएगा, ठीक है। चलिए अरेंज कर दिया जाए। अब आप लोग को हम पहचानने के लिए देते हैं दोनों को, पद और घात। पद और घात पहचान करें। पहला क्वेश्चन, 2x² प्लस 4x। दूसरा क्वेश्चन 4x। तीसरा क्वेश्चन चौथा क्वेश्चन पांचवा क्वेश्चन छठा क्वेश्चन सातवां क्वेश्चन आठवां क्वेश्चन
अब बताइएगा, पहले ये कितना पदी है पहले बताइए आप सब, ये कितना पदी है? सर ये एक पदी है कि दो पदी के तीन पदी है? तो यहाँ पर कितना डिजिट है? 1 प्लस करो 2 है, तो द्विपदी हो गया। द्विपदी तो है ही, लेकिन ये कौन सा घात है? रैखिक बहुपद रैखिक बहुपद है कि द्विघात बहुपद है? सर ये द्विघात बहुपद, घात मैक्सिमम 2 है, तो ये द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद, द्विघात है, ठीक है। चलिए अब ये बताइएगा ये कितना पदी है? ये कौन सा पदी है? तो एक पदी हो जाएगा ये, क्योंकि एक पदी है। ये कौन सा बहुपद है? तो रैखिक बहुपद हो जाएगा, क्योंकि घात कितना बच्चों? घात सर एक है, तो रैखिक बहुपद हो जाएगा। क्लियर? चलिए ये 2x³ प्लस 4x² प्लस 2, ये कितना पदी है? पहले त्रिपदी, 1 2 3, तो त्रिपदी हो जाएगा, त्रिपदी। और ये कितना, ये कौन सा बहुपद है? सर ये त्रिघात बहुपद हो जाएगा, त्रिपदी त्रिघात, त्रिघात बहुपद होगा। क्लियर? देख रहे हैं ना, घात कितना है? 3 है, अब पद कितना है? 3 है, 1 2 3, तो त्रिपदी। घात कितना मैक्सिमम? 3 है, तो त्रिघात बहुपद। इसमें कितना पदी होगा? 1 2 3, त्रिपदी। घात कितना हो जाएगा? त्रिघात। क्लियर? त्रिघात हो जाएगा ये। दूसरी 5वां क्वेश्चन है, ये बताइएगा कितना पदी है? सर द्विपदी है, द्विपदी हो गया। ये कौन सा बहुपद है? सर बहुपद जो हो गया द्विघात बहुपद हो जाएगा, द्विघात बहुपद हो जाएगा। क्लियर? दूसरी यहाँ पर कितने पदी है? सर ये द्विपदी है, द्विपदी है। घात कितना है? द्विघात है। घात कितना मैक्सिमम जी? मैक्सिमम घात कितना है? सर 2 है, सर द्विघात हो जाएगा। ये बताइएगा कितना पदी हो जाएगा? 1 2 3, त्रिपदी हो जाएगा सर, त्रिपदी। घात कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, त्रिघात। कितना हो जाएगा? त्रिघात हो जाएगा। क्लियर? आप इसमें बताइएगा, इसमें बताइएगा ये कितना पद हो जाएगा? 1 2 3 हो जाएगा, तो द्विपदी त्रिपदी हो जाएगा ना, तीन पदी त्रिपदी। और घात कितना हो जाएगा? द्विघात, घात द्विघात यानी बहुपद आपका द्विघात बहुपद हो जाएगा। समझ में आ गया होगा? मेरे हिसाब से आप लोग समझ गए होंगे कि कौन रैखिक है, कौन द्विघात है, कौन एक पदी है, कौन द्विपदी है, कौन त्रिपदी है, कौन द्विघात है, कौन त्रिघात बहुपद है। आप लोग को समझ में बिल्कुल आ गया होगा। तो चलते हैं आगे हम। अब आपको देखिए द्विघात, एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी को आगे तक नहीं ले गया गया, उसको आगे ले गया गया घात को। किसको? रैखिक बहुपद का आगे ले गया, आगे उसका सूत्र बना, व्यापक रूप लिखाया, उस पर क्वेश्चन आई, क्वेश्चन सॉल्यूशन हुआ। तो हम लोग भी करेंगे, आप लोग के साथ ही करेंगे सॉल्यूशन। तो चलिए पर इसको आप स्क्रीनशॉट कर लिया जाए, है ना, अरेंज कर दिया जाए, कर दिया जाए। चलिए पहचान लिए, पहचान लिए ना? चलिए जी पहचान लिए तो अच्छी बात। अब आपको हम थोड़ा सूत्र लिखते हैं, थोड़ा ध्यान से लिखिएगा आप सभी। इसको हम अरेंज कर दे बहुपद को, हाँ कर देते हैं, क्योंकि इसका काम तो खत्म हो गया। वीडियो स्किप करके देख लीजिएगा आप, तो पीछे करके याद करके, है ना। रैखिक बहुपद, पहली बात है रैखिक बहुपद मैंने बताया कि जिसका घात 1 हो, जिसका घात 1 हो, 1 हो, वही क्या कहलाएगा? रैखिक कहलाएगा। और जब जिसका घात 1 होता है तो शून्यक भी एक ही होता है, ये भी याद रखना, रैखिक बहुपद कहलाता है ना। तो शून्यक भी एक ही कहलाएगा, जिसका घात 1 होगा उसका शून्यक भी एक ही होगा, ये भी दम माइंड में रखना। जिसका घात 1 शून्यक 1, जिसका घात 2 शून्यक 2, जिसका घात 3 उसका शून्यक 3। माइंड में सेट रखना, जिसका घात 1 हो उसका शून्यक 1 होगा, जिसका घात 2 होगा उसका शून्यक 2 होगा, जिसका घात 3 होगा उसका शून्यक 3 होगा, 4 नहीं 3 होगा। ठीक है सर, यहाँ पर त्रिघाती के बाद आया, कोई और घात नहीं आया, चतुर्घात नहीं, चतुर्घात का यहाँ पर नहीं आया। तो जिसका घातवा माथवा पर 4 होगा ना वो चतुर्घात हो जाएगा। तो लेकिन पढ़ना नहीं है ना, बस जानकारी आप सबको दे दिए कि 4 घात वाला को चतुर्घात कहते हैं हम लोग। ठीक है चलिए समझ रहे हैं ना। इसका शून्यक, शून्यक कितना हो जाएगा? शून्यक 1 होगा, याद रखिएगा। ठीक है शून्यक पूछता है
कि रैखिक बहुपद का शून्यक कितना होता है, तो एक होता है। ठीक है, अभी मैं बताता हूँ शून्यक का मतलब क्या होता है, अभी सब बताऊंगा धीरे धीरे। रैखिक बहुपद का व्यापक रूप, व्यापक रूप, ठीक है, व्यापक रूप क्या होता है ध्यान से देखिएगा। इसका व्यापक रूप क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, ए एक्स प्लस बी होगा, माफ करिएगा ए एक्स प्लस बी। ठीक है, जहां जहां लिखिएगा ए बराबर इक्वल टू नोट जीरो, हमें ए बराबर क्या लेना है, जीरो नहीं लेना है, ए के बराबर। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक्स कितना प्रेजेंट है, एक्स कितना प्रेजेंट है, एक्स प्रेजेंट है, तो हम यहाँ पर एक सूत्र निकालेंगे, देखिएगा ध्यान से, ए एक्स प्लस बी इक्वल टू जीरो। ठीक है, चलिए ध्यान देखिएगा, इस सूत्र निकलेगा यहाँ पर, ये प्लस में बी कहाँ चल जाएगा, माइनस को चल जाएगा, माइनस बी। अगर हम एक्स बराबर निकालेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस बी अपॉन ए। तो यहाँ पर याद रखना शून्यक निकालने के लिए आएगा, रैखिक शून्य निकालने के लिए सूत्र आपको एक्स बराबर याद रखना कि आपको माइनस बी अपॉन ए होता है। रैखिक आपको शून्यक निकालने के लिए एक्स बराबर माइनस बी अपॉन ए होता है, इसीलिए यहाँ पर एक्स एक है, एक्स बराबर एक है, इसलिए शून्यक एक है। अर्थात कहते हैं हम शून्यक किसे कहते हैं, जो शून्यक निकलता एक्स का वैल्यू हो, वाई का वैल्यू हो, आपको यानी कि आपको बताया जाए चर मान में किसी का वैल्यू हो, वही तो है शून्यक, वही है शून्यक, जिसमें एक्स का वैल्यू, वाई का वैल्यू, जेड का वैल्यू, यानी कि जो भी आपको मैंने बताया चरमान, जिसका भी वैल्यू का हो मान, वही आपका हो जाएगा शून्यक। ठीक है, चलिए तो इसका चरमान, इसका शून्यक वन, इसका व्यापक रूप मैंने बताया, आप व्यापक रूप याद रखिएगा। चलिए दूसरा है, दूसरा इसमें है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद मैंने क्या बताया, जिसका घात दो हो, जिसका घात दो हो, जिसका घात दो हो, वह क्या कहलाता है, द्विघात बहुपद कहलाता है, द्विघात बहुपद कहलाता है। ठीक है, लेकिन इसका शून्यक कितना होगा बच्चा, सर शून्यक दो होगा, जब घात दो है तो शून्यक भी दो होगा, बिल्कुल बिल्कुल सही पकड़े आप लोग। व्यापक क्या लिखिएगा, इसका व्यापक रूप क्या लिखिएगा, व्यापक रूप लिखिएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, क्या लिखिएगा, जहां ए बराबर इक्वल टू नॉट जीरो, हमें ए के बराबर जीरो नहीं लेना है बच्चा। ठीक है, चलिए तो समझ में आ गया। अब यहाँ पर मैंने बताया कि शून्यक दो है तो शून्यक दो ही होगा, तीन नहीं होगा। ठीक है, अब इसका यहाँ पर सूत्र निकल गया है, इसी का द्विघात में पहला सूत्र है शून्यक का योग, शून्यक का योगफल, योगफल जिसे हम एवं के अल्फा एवं के बीटा मान लेते हैं, तो इसका सूत्र होता है माइनस बी अपॉन ए होता है। क्लियर, दूसरा इसका सूत्र होता है बच्चा शून्यकों का गुणनफल, अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए होता है। तो दूसरा का शून्यक ये हो गया अल्फा इंटू बीटा, और यहाँ हो गया शून्यकों का योग माइनस बी अपॉन ए हो गया। तो आपको दो सूत्र इसमें याद रखना होगा, द्विघात बहुपद उसे कहते हैं जिसका घात दो हो और जिसका शून्यक भी दो निकले, और इसमें दो चीज का याद रखना, शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए, शून्यकों का गुणनफल सी अपॉन ए। क्लियर, आपको इस पर क्वेश्चन बनाकर दिखाएंगे क्योंकि आपको याद रखना होगा, और नेक्स्ट क्लास में इस पर प्रश्न भी लाएंगे, आपके साथ हम साझा करेंगे और सॉल्यूशन आप लोग के साथ ही करेंगे कि दिखाएंगे कहाँ पर किस सूत्र का प्रयोग हम लोग करते हैं। क्लियर, इसका थोड़ा सा है आपका बहुपद का द्विघात बहुपद के रूप में लिखने के लिए, द्विघात दिखाई दे रहा, देख लीजिएगा एक बार, द्विघात सूत्र होता है या तो आप बहुपद भी लिख सकते, द्विघात सूत्र लिख सकते हैं के इंटू एक्स स्क्वायर प्लस माइनस हो गया यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये थोड़ा सा व्यापक रूप, जहाँ जहाँ के है जो अचर है, क्या है, के है एक अचर है। ठीक है,
यानी कि यहाँ पर अचर संख्या मतलब कोई भी हम डिजिट ले सकते। अचर मैंने बताया ना अभी, 1 से लेकर 100 इन्फिनिटी तक जो संख्या होती है आपका क्या होती है, वो अचर होती है। तो ये आपका ये सूत्र हो जाएगा, ये भी याद रखिएगा आप लोग कि k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, ये आपको द्विघात सूत्र निकालने के लिए भी आता है और ये द्विघात को आपको प्रश्न इस पर क्वेश्चन भी आते रहता है, तो इसलिए मैंने आपको लिख दिया। ठीक है, चलिए आप लोग को यहाँ तक दिखाई दे रहा तो नोट कर लिया जाए। तीसरा आप लोग का त्रिघात आप लोग लेकर आएंगे नहीं, ले अभी लिख ही देते हैं, आपको बता देते हैं त्रिघात क्या होता है। ठीक है, चलिए तो हम ऊपर वाले अरेंज कर दें, रैखिक तो काम खत्म। रैखिक में क्या मैंने बताऊंगा, जिसका घात सर 3 होगा वो रैखिक हो जाएगा, माफ करिएगा त्रिघात हो जाएगा। त्रिघात जिस बहुपद का घात जिसका घात 3 हो वह त्रिघात बहुपद कहलाएगा। और इसका शून्य कितना होगा, बच्चा, सर शून्य 3 होगा। ठीक है, चलिए इसका व्यापक रूप लिख दीजिएगा। व्यापक रूप क्या लिखिएगा त्रिघात का, ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, है ना। अब यहाँ पर ए और बी जो था हम बराबर 0 नहीं लेंगे, यहाँ पर भी ए बराबर 0 नहीं लेंगे, ए बराबर जहाँ इक्वल टू नोट 0 देंगे। ठीक है, चलिए अब इसका भी सूत्र होगा, 3 शून्यक निकलेगा तो 3 सूत्र भी निकलेगा। पहला सूत्र है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी अपॉन ए होता है। दूसरा सूत्र इसका याद रखना बच्चा, अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा और गामा इंटू अल्फा, क्या लिखिएगा माइनस बी अपॉन ए लिखिएगा। क्लियर, दूसरा इसका लिखिएगा, सही लिख रहे हैं ना, हाँ सही होगा। तीसरा हम अभी मैच कर लेंगे, अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा होता है सी अपॉन ए। एक बार मैच कर लेते हैं। ठीक है, शून्यकों का योगफल माइनस बी अपॉन ए त्रिघात बहुपद के लिए शून्यकों का योगफल दो दो करके गुणनफल आपको माइनस बी अपॉन ए, और शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, क्योंकि 3 शून्य निकलेगा इसलिए ए का पहला का शून्य का अल्फा माना, दूसरा को बीटा माना, तीसरा को गामा माना, तो ये हो जाएगा सी अपॉन ए हो जाएगा। हम सूत्र मिला लेते हैं, आप सब जरूर लिख लीजिएगा। हाँ मिस्टेक हो गया यहाँ पर, ये सी अपॉन हो जाएगा, माफ करिएगा, मुझे भी लग रहा था डॉट और ये कन्फर्म गलत ही हो गया है ना, इसका ये यहाँ हो जाएगा और इसका ये हो जाएगा। ठीक है बच्चा, चलिए क्लियर है। अब इस पर हम लाएंगे नेक्स्ट क्लास में इस पर क्वेश्चन। तो ये इंट्रोडक्शन खत्म हो गया, पूरा सूत्र खत्म हो गया, पूरा परिभाषा और समझ चुके होंगे आप सब बहुपद क्या होता है, रैखिक क्या होता है, द्विघात क्या होता है, त्रिघात क्या होता है, एक पद क्या होता है, द्विपद क्या होता है, त्रिपद क्या होता है, सारा एक्सप्लेनेशन मैंने कर दिया है क्लास में। तो नेक्स्ट क्लास लेकर आएंगे, इसका आपका क्वेश्चन है होगा 1.1। पहले 1.1 में तो कुछ है नहीं, बस आपको बताना रहेगा कितना शून्य के कितना इसमें, तो आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, दोनों घींच देंगे 2.2 1.1 भी। चलिए खत्म हो जाएगा नेक्स्ट क्लास में। लव यू, बाय बाय, जब तक अपना ख्याल रखिए, मेहनत करते रहिए।